भारत सरकार द्वारा अंग्रेजों के समय से लागू देश के पुराने कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब दंड संहिता की जगह देश में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता लागू की गई है। नए कानून बनने से देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं। अब इन सब कानूनों की जानकारी आम आदमी को मिल सके, इसके लिए पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा शिविर लगाकर नए कानून की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके तहत आलोट पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय अम्बेडकर भवन पर प्रबुद्धजन एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानूनों की जानकारी मुकेश मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और एसडीओपी शाबिरा अंसारी के द्वारा प्रदान की गई। उक्त शिविर का शुभारंभ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया ने स्वागत भाषण देकर किया। इसके बाद शिविर को संबोधित करते हुए एसडीओपी शाबिरा अंसारी ने बताया कि आम जनता को कानून की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए पुलिस थानों में नए कानून को लागू धाराओं की सूची लगाई जाएगी। वहीं किसी भी केस में फरियादी को 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगाने से लेकर कार्रवाई की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि नए कानूनों से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही महिला और वृद्धजनों के लिए भी नए कानूनों में विशेष बदलाव किए गए हैं। इसी को लेकर न्यायालय परिसर में क्षेत्र के तीनों थाना प्रभारी, न्यायाधीश, एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों को नए कानून के लागू होने पर न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर जानकारी प्रदान की गई। कानून के बदलाव के बारे में जो कार्यशाला आयोजित की गई इसके बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ बदलाव किए हैं और आईपीसी सीआरपीसी को जो पूरी तरह से उसमें उनके नाम बदल के बीएनएस और बीएनएसएस किया गया है। उनके कुछ सेक्शंस में बदलाव किए गए हैं, कई कानून में चेंजेस किए गए हैं। उस बारे में आम जनता को, हमारे जो आसपास रहने वाले प्रबुद्धजन को, पत्रकार बंधुओं को उसके बारे में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जो बदलाव किए गए हैं, हम चाहते हैं कि जनता भी उस बदलाव के बारे में जाने, इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित। पुलिस इस बदलाव को लेकर क्या सोचती है? जी, बदलाव देखिए प्रकृति का नियम है और ये बदलाव, इसमें कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। इसमें कई सज़ाओं में वृद्धि की गई है और कई ऐसे अपराध जो अभी तक आईपीसी में नहीं थे उनको भी जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव इसमें किए गए हैं। देखिए, चालानी का कार्यवाही के लिए पहले से समयावधि इसमें थी, जैसे कि 376 के अपराध में 60 दिन के अंदर हमें चालान पुटअप करना रहता था और 302 में 90 दिन का, तो उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं और 90 दिन में पुलिस स्वयं जो पीड़ित है उसको प्रगति की सूचना देगी। अधिकतर सुनने में ऐसा आता है कि कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो कोई अपराधी अगर लापता होता है, गायब रहता है, तो इस स्थिति को लेते हुए चालानी कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा कोई मामला रहते हैं? नहीं, उसमें यदि कोई आरोपी हमें नहीं मिल रहा है तो उसमें दूसरे प्रावधान हम पहले सीआरपीसी के 173(8) में हम चालान पेश करते थे और फरारी में भी चालान पेश करते थे। आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।